बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सा मटर आलू कीमे की रेसिपी बताऊँगी। बहुत मज़े का बनता है ये, देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कितने मज़े का बना हुआ है, स्पाइसी सा, मसालेदार और बहुत मज़े का बनता है ये। और मेरे वो व्यूअर्स जो अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें, एक एक स्टेप में चेंजिंग होती है और आखिर तक जो है वो कंटिन्यू रेसिपी चल रही होती है, ताकि आपकी रेसिपी वैसी ही बने। और फीडबैक ज़रूर दिया करें वीडियो देखने के बाद। चले आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक पैन ले लीजिए। यहाँ मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। अच्छा, ऑयल डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से गर्म किया है। फिर मैंने इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छा, प्याज हमें अच्छी तरह फ्राई करनी है, जिस तरह से हम कौरमे की प्याज फ्राई करते हैं ब्राउन कलर की, इसी तरह से हमें प्याज को अच्छा सा लाल कलर देना है, अच्छा सा डार्क ब्राउन में इसको फ्राई करना है। जब प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने चंद दाने, मैंने 10 से 12 दाने काली मिर्चों के लिए, साबुत काली मिर्चों के मुझे बहुत पसंद है। कीमे में साबुत काली मिर्चें बाइट में आए तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ मैंने 1 पाव कीमा लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे कीमा है, फ्रोज़न नहीं है बिल्कुल भी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। आप धो के अच्छी तरह निचोड़ के और फिर कीमा शामिल किया करें, ताकि ये अच्छी तरह से भुनाई में आए और इसमें हीट बिल्कुल भी ना रहे। अच्छा, कीमे को अच्छी तरह से आप भून लीजिए, इसका पानी खुश्क हो जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से कीमे में इसकी भुनाई कर लीजिए। इतना भून लीजिए कि कीमे का कलर चेंज हो जाए और अच्छा भुन जाए हमारा कीमा। ठीक है, कीमे की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अच्छा कीमे को भुनेंगे उतना ही हमारे कीमे का फ्लेवर निकल कर सामने आएगा। अच्छा, कीमा भुनने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं कीमा हमारा भुन चुका है। इसके बाद मैंने खुश्क मसाला जार डाले हैं, जिसमें मैंने 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ भी हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लीजिएगा मसालों के साथ। अच्छा, मसालों के डालने के बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए थे, अच्छे सुर्ख कलर के टमाटर हैं मेरे, ताकि हंडिया का कलर हमारा बहुत ज़बरदस्त आए। तो ये टमाटर भी बारीक बारीक काट के आप इसमें शामिल कर लीजिए और खूब अच्छी तरह से कीमे को भून लीजिए। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से कीमे की भुनाई कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत हो तो पानी डाल के आप थोड़ा सा भुनने के लिए रख दीजिएगा। टमाटर हमारे बिल्कुल घुल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें टमाटर डाले हैं। ठीक है, टमाटर अपने पानी निकालेंगे तो उसमें हमारा कीमा भी भुन जाएगा, मसाले भी भुन जाएंगे। थोड़ी देर ढक के रख दीजिए आप, तकरीबन आधा पौन घंटा आप ढक के रख दीजिए, इससे हमारा कीमा भी गल जाएगा। और ये देखें, हमारे टमाटर भी बिल्कुल मैश हो गए, गल गए हैं। अगर आपको थोड़े टमाटर साबुत नज़र आए तो उसको चमचे की मदद से आप तोड़ लीजिए। बहुत मज़ेदार इस वक्त इसमें से खुशबू आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मेरे पास मटर थे, ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। 1 कप के करीब मैंने आलू क्यूब्स में काटे हुए थे, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लीजिए आप कीमे के साथ, आलू और मटर को भी। ठीक है, अभी आलू और मटर हमारे बिल्कुल कच्चे हैं, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद, भुनाई करने के बाद अच्छी तरह से 2-3 मिनट लगा के थोड़ा सा भून लीजिए मसाले के साथ, ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाएं। फिर हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और फिर इसको मैंने गलने के लिए रख दिया है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, जब मैंने टमाटर डाले थे तो मैंने थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी भी शामिल की थी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इससे हमारे कीमे के फ्लेवर में बड़ा मज़ा आता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अच्छा लगता है आप लोगों का फ़ीडबैक पढ़ के और कमेंट्स पढ़ के। 2-3 हरी मिर्चें इसमें डाली हैं और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और दम पे रखा है, ताकि कीमा हमारा अच्छे से और गल जाए और तमाम मसाले इसमें शामिल हो जाएं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो देखिए कीमा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, मसाला भी भुन चुका है, तेल भी अलग हो गया है और
बहुत ज़बरदस्त बना है, ये बहुत मज़े का बनता है। आखिर में मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक बारीक बारीक काट के शामिल की है, धनिया शामिल किया है और हरी मिर्चें शामिल की हैं। ये अगर चीज़ें कीमे में ना शामिल की जाएँ तो कीमा अधूरा रह जाता है, तो आखिर में मैंने ये चीज़ें शामिल की हैं। इसको खाने में बहुत मज़ा आता है और मुझे साबुत काली मिर्चें बहुत पसंद हैं कीमे में, तो वो भी मैंने इसमें डाली हैं। हर बाइट में ज़रा काली मिर्च आती है साबुत, तो मुझे अच्छी लगती हैं वो, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कीमे में बहुत मज़े की लगती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से बनाइएगा। और सिंपल सा तरीका है और मेरे ख्याल है ज़्यादातर लोग इसी तरीके से ही बनाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।